कुछ राज ऐसे होते हैं जिनसे कभी पर्दा नहीं हटता, और वो राज अगर आस्था से जुड़े हों तो अंधविश्वास बन जाते हैं। मतलब एक ऐसा सच जो झूठ होते हुए भी लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन चुका होता है। बिहार में एक गांव है जिसमें करीब पिछले 20 सालों से किसी ने भी सुहाग रात नहीं मनाई, और गलती से किसी ने मना भी ली तो मौत का तोहफा मिलता है। अब इसे आप डर कहें, आस्था कहें, भरोसा कहें, परंपरा कहें या फिर अंधविश्वास कहें, चाहे जो भी कहें, सवाल तो यही उठता है, आखिर ये कैसा राज है? ये हिंदुस्तान की धरती है। यहां संस्कार है, श्रद्धा है, सच्चाई है, और इन सब के ऊपर है आस्था। वो आस्था जो अंधविश्वास भले ही बन जाए, लेकिन यहां के लोग उसे छोड़ते नहीं हैं। मानो ये उनके जीवन का एक अंग हो। उस अंधविश्वास को एक परंपरा मान लिया जाता है और लोग उसी परंपरा के छलावे में जीने लगते हैं। उन्हें यह भी नहीं मालूम होता कि उनकी परंपरा वाकई सच्चाई है या सिर्फ डर। बिहार के इस गांव के सीधे सादे लोग 20 सालों से एक ऐसी ही परंपरा का बोझ ढो रहे हैं। ये एक ऐसा राज है जिसे सुनकर कोई भी कांप जाए। ये पूरा गांव अभिशप्त है सुहाग रात न मनाने के लिए। बरस से इस गांव में कोई सुहाग रात नहीं मना पाया, क्योंकि इस गांव पर उस खूंखार देवता का श्राप है कि अगर कोई सुहाग रात मनाता है तो उसकी धीरे धीरे स्थिति खराब होती है और किसी भयानक रोग से ग्रसित होकर 15-20 दिनों महीना दिन के भीतर मर जाता है। इस गांव में जब किसी की शादी होती है तो घरों में खुशी से ज्यादा गम का माहौल होता है। गम किसी अपने को खो देने के डर का। पिछले 20 सालों से इस गांव में आने वाली दुल्हन सुहाग रात के समय अपने पति नहीं बल्कि किसी गैर के साथ होती है। आखिर ये कैसा राज है जिसे पिछले 20 सालों से कोई भी सुलझा नहीं पाया? बिहार के गोपालगंज जिले के इस गांव में जाने वाली सड़क अपने आप में एक डरावनी दास्तान है। ऐसी दास्तान जिसे सुनकर कोई भी थर्रा जाए। किसी को अपनी बेटी की शादी तय करनी हो तो भूलकर भी इस सड़क किनारे लगे इस पत्थर के आगे जाने की हिम्मत नहीं करता। वजह है 20 साल पुराना एक अभिशाप, जिसकी जड़ें उतनी ही गहरी हैं जितनी इस पेड़ की जड़ें। इस गांव में शादी और सुहागरात मनाने का मतलब होता है मौत को न्योता देना। जिसने भी सुहागरात मनाई वो जान से गया। ये बातें कोरी गप नहीं बल्कि एक डरावनी हकीकत है, और इस गांव में ऐसे दसियों उदाहरण हैं। इस लड़की का नाम है शशिकला। 2010 में शशिकला की शादी इसी गांव में हुई थी। उस समय शशिकला की उम्र 18 साल थी। शशिकला की शादी करने के लिए
इसके पिता ने अपनी खेती की जमीन तक बेच दी थी। जब हमार बियाह तय भइल, हमरा गांव के बहुत लोग हमरा बाबूजी के समझावल, कहल कि ओ गांव में रउआ शादी मत करी, काहे कि ओ गांव के एगो श्राप बा। पर बाबूजी हमार केहू के बात ना मननी। उहाँ के लागल कि लइका बहुत बढ़िया बा, ऐसे उहाँ के बिना केहू के बात मन ले हमार शादी सुधीर के साथ तय कर देहनी। लोगों ने शशिकला के पिता को इस गांव में शादी करने से रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं माने। 18 मार्च 2010 को शशिकला की शादी पूरे रस्मों रिवाज से इस गांव के सुधीर नाम के लड़के के साथ हो गई। आखिर वो घड़ी भी आ गई जिसका इंतजार सभी को रहता है, यानी मिलन की पहली रात। शशिकला का पति सुधीर इस गांव पर पड़े श्राप को जानता था। 10 मौतें वो अपनी आंखों से देख चुका था। वो सुहागरात के अभिशाप से भी वाकिफ था, इसलिए उसने शशिकला को समझाने की पूरी कोशिश की। क्या हुआ जी, आप ऐसे उदास क्यों? बात ही कुछ ऐसी। अगर मैं आज तुम्हारे साथ सुहागरात मनाया तो तुम कल विधवा हो जाओगी। अरे कैसी बातें कर रहे हैं, सुब बोलिए, मरे आपकी दुश्मन। यही हकीकत है अंजलि। अगर आज रात मैं तुम्हारे साथ सुहागरात मनाया तो मैं मर जाऊंगा अंजलि, और मैं तुमसे जुदा नहीं होना चाहता। सुहाग रात के दिन जब सुधीर हमरा कमरा में आईनी तो वहाँ के हमरा के एगो बात बतौनी। कहनी का कि आज हमनी के सुहाग रात ना मनावल जाई, काहे कि हमनी के गांव के ऊपर एगो श्राप बा कि शादी के पहिलका रात जे सुहाग रात मनावेला ओकर मौत हो जाला। हम ई बात सुन के सोच में पड़ गईनी। हम कहनी कि रौरा ई का कहतनी, रौरा तो आधुनिक युग के हई, अंधविश्वास पर विश्वास करतनी। हम सुधीर के समझा बुझा के अपना कमरा में रोक लेहनी। ओकरा बाद पता ना का भइल, अचानक सुधीर के तबीयत खराब हो गई। हमनी के बहुत इलाज करौनी जा, पर उनकर तबीयत ठीक ना भइल। हमरा शादी के करीब 1 महीना बाद हमरा पति के मौत हो गई। सुधीर की मौत के बाद शशिकला के ससुराल के लोगों ने उसे घर से निकाल दिया। शशिकला अपने मायके चली आई। एक अभिशाप ने उसकी जिंदगी तबाह कर दी थी। एक दिन उ लोग हमरा के कहे लागल कि हमरा बेटा के ई हत्यारिन हिय, और उ लोग अपना घर से हमरा के एक दिन निकाल दिहल। घर से निकलला के बाद हम अपना नैहर गईनी। शशिकला के सामने पहाड़ सी एक जिंदगी थी। जमीनें तो पहले ही बिक गई थी, इसलिए अब खेती भी नहीं बची थी। लिहाजा अपने और अपने मायके के लोगों का पेट भरने के लिए शशिकला ने एक स्कूल में नौकरी कर ली। अब उसकी जिंदगी सिर्फ इसी स्कूल तक है। रोज साइकिल से स्कूल जाना, बच्चों को पढ़ाना और वापस घर जाकर घर के लोगों की सेवा करना, यही शशिकला की जिंदगी का मकसद है। वो आज भी उस रात को कोसती है जब उसने अपने पति की बात न मानकर उसे अपने कमरे में ही रोक लिया था। जब हम अपना नैहर गईनी तो जिए खातिर तो कुछ करही के पड़ी। बाबूजी के लगे खेत भी तो ना रहे, ऊपर से कर्जा के बोझ रहे। तब हम एगो प्राइवेट स्कूल में नौकरी करे लगे। बहुत ही लाड़ प्यार के एगो बेटी हमार रहे, ओकर रिश्ता लेके हम एगो गांव में गईनी।
ओइजा के बहुत लोग हमरा के मना भी कइल कि रउआ ये गांव में अपना बेटी के रिश्ता मत करी, लेकिन हम वो लोग के कहला के अंधविश्वास के हम ना मनली। हम अपन जर जमीन बेच के सेठ साहूकार लोग से कर्जा लेके अपना बेटी की शादी कर देनी। आज शादी कैला के नतीजा ई बा, वो लोग के बात ना मनला के नतीजा ई बा कि आज हमारे दामाद जी मर गए नहीं। ये जो शशिकला लेडी टीचर है, ये पिछले 1 साल से हमारे यहाँ काम कर रही है। जब भी आई थी तो उस समय इसकी बातों से ऐसा लगा कि इसके ससुराल वालों ने इसको निकाल दिया है। हमारे प्रिंसिपल साहब के पास जब ये शशिकला टीचर के रूप में आए थे तो उन्होंने अपनी बात बताई, जिस पर तरस खा करके हमारे प्रिंसिपल साहब ने इसको अपने यहाँ एक टीचर के बतौर रख लिया। और उसी समय से ये जो है कड़ी मेहनत के साथ काम कर रही है और आज इसके काम से हमारा पूरा विद्यालय परिवार खुश है और आज यह एक ब्रिलियंट टीचर के रूप में जानी जा रही है। ये दास्तान अकेले शशिकला के नहीं है। इस गांव में शशिकला जैसी न जाने कितनी ही लड़कियां हैं जिन्होंने सुहाग रात के समय खुद को किसी और के हवाले करने से इनकार कर दिया। उन सब की एक ही कहानी है, आज वो सभी विधवा हैं। उनमें से अधिकांश के ससुराल वालों ने कलंकनी का ठप्पा लगाकर उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। कुदरत का एक ऐसा इंसाफ है कि एक लड़की अपने पति से ही प्रेम नहीं कर सकती। आखिर वो कौन सा बोझ है जो पिछले 20 सालों से ये गांव अपने कंधों पर ढो रहा है? आखिर वो कौन है जो इस गांव की हर दुल्हन के साथ सुहाग रात मनाता है? बताएंगे ब्रेक के बाद। जमुनिया गांव का यह अभिशाप खुद इस गांव के लोगों की ही देन है। 20 साल पहले कहीं दूर से चला हवा का एक झोंका इस गांव में आया था, लेकिन हालात ऐसे हो गए कि हवा का वो झोंका एक दिन तूफान में तब्दील हो गया। गलती सिर्फ कुछ लोगों ने की थी, लेकिन विधान, कुदरत पूरे गांव को सजा दे रहा है। गांव के बाहर लगा ये पेड़ 20 सालों पहले नहीं था। यहाँ खाली जमीन थी जहां बारिश के दिनों में पानी लग जाया करता था। गांव के बच्चे उस पानी में खूब खेलते थे। 20 सालों पहले उस दिन बच्चे ऐसे ही पानी में खेल रहे थे, लेकिन उस दिन अचानक उन बच्चों का खेल रुक गया। बच्चों ने देखा कि करीब 30 साल का एक आदमी गांव में चला आ रहा था। दाढ़ी पड़ी हुई, कपड़े फटे हुए, हाथ में एक लाठी और पीठ पर एक पोटली। वो आदमी पागल था। वो पागल आदमी बच्चों की तरफ बढ़ रहा था। बच्चों ने सोचा कि वह आदमी शायद किसी का पता पूछना चाह रहा होगा, इसलिए बच्चे अपना खेल रोककर उसका इंतजार करने लगे। लेकिन उस आदमी ने न किसी से बात की, न ही कोई पता पूछा और बिना किसी से कुछ बोले वो चुपचाप एक सुनसान रास्ते के किनारे बैठ गया। यही थी वो हवा जो उस गांव में कहीं दूर से चल के आई। कोई नहीं जानता था कि वो आदमी कौन है, कहां से आया है। लोगों ने गांव में उसके अस्तित्व को स्वीकार कर लिया था। उसका होना अब किसी को अटपटा नहीं लगता था। दिल के कोने से सब उस पगले से मोहब्बत करने लगे थे। लेकिन एक दिन अचानक वो मोहब्बत नफरत में बदल गई और उस नफरत से उपजा एक ऐसा अभिशाप जो आज भी इस गांव के माथे पर कलंक बनकर चिपका हुआ है। 20 साल पहले की वो शाम आज भी गांव के हर आदमी को मुंह जुबानी याद है, बिल्कुल ताजा घटना की तरह, सामने चलती किसी फिल्म की तरह। बादलों से बचता छिपता सूरज अपने घर को लौट रहा था। दोपहर से बरसते बादल बस अभी अभी थमे ही थे। चिड़ियां अपने घोंसले से निकलकर बादलों से मिन्नतें कर रही थीं कि तभी किसी के चीखने की आवाज आई। ये चीख उसी रास्ते की तरफ से आई थी जहां वो पागल आदमी रहता था। ये चीख गांव की ही एक लड़की की थी। गांव के लोगों ने जब वहां जाकर देखा तो किसी को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। वो पागल एक लड़की का हाथ पकड़कर घसीट रहा था।
ये देखकर गांव के लोगों का खून खौल उठा। लोगों ने उस आदमी को हर तरफ से घेर लिया और उसकी पिटाई शुरू कर दी। तुम लोगों ने मेरी प्रणय इच्छा का वध किया है, मेरी काम वासना की हत्या की है। इसका मैं बदला तुम सब से लूंगा। जान लो तुम सभी, आज से इस गांव में आने वाली हर दुल्हन के साथ मेरी आत्मा सुहाग रात मनाएगी। मैं श्राप देता हूं तुम सभी को, मैं श्राप देता हूं। गांव वालों ने उसको पकड़ के इतने मार दिए कि वो उसका दम निकल गया, मर गया वो। तब से भय बना रहा। उस शैतान देवता के डर से गांव वाले सुहाग रात के दिन दुल्हन को कमरे में अकेले ही छोड़ देते हैं, जिससे दूल्हे के ऊपर शैतान देवता खतरा ना करे। लोगों ने श्राप को पागल की बात मानकर भुला दिया। लेकिन जब गांव में एक के बाद एक मौतें होने लगीं, जब एक के बाद एक दुल्हनें विधवा होने लगीं, तो लोगों को इस पागल की याद आई। इसके बाद लोगों ने उस पागल के श्राप को स्वीकार करके उसे एक परंपरा बना दिया। उस शैतान देवता के डर से गांव वाले सुहाग रात के दिन दुल्हन को कमरे में अकेले ही छोड़ देते हैं। अब गांव वालों ने डर के मारे इसको परंपरा को पूजा समझकर निभा रहे हैं। यही था उस गांव का खूंखार देवता। कहते हैं उस दिन के बाद से उस गांव में आने वाली हर दुल्हन के साथ उस पागल की रूह सुहाग रात मनाती है। ये सच है। उस रात को जब दुल्हन अपनी सेज पर अकेली होती है तो उसे किसी के होने का एहसास होता है। किसी की सांसों को वो महसूस करती है, जबकि आसपास कोई नहीं होता। मनोज की जब शादी हुई तो उन्होंने अपनी सुहागरात न मनाने का फैसला किया। फैसला मुश्किल था, लेकिन मनोज के समझाने पर उनकी पत्नी गौरी ने उनका साथ दिया। मिलन की उस पहली रात को ये दोनों अलग अलग कमरों में सोए। मेरी शादी 29 मई 2007 को हुई थी और मेरे माता पिता ने बहुत मेरी शादी धूमधाम से किया था। और सुहाग रात के दिन मैं अपने पत्नी के पहली रात में अपने पत्नी के पास कमरे में नहीं गया, जिसकी वजह से आज मैं जिंदा हूँ। और मेरी पत्नी का भी यही राय था कि मतलब एक रात की बात है, माइनस कर लेते हैं हम लोगों ने। और लोगों का यही मानना है कि 7-8 लोगों की मौत हो गई है और इसको वो लोग पूजा समझ के आज भी कर रहे हैं और मान रहे हैं। उस रात कमरे में इनकी पत्नी गौरी अकेली थी। अचानक गौरी को लगा जैसे उसके पास कोई है, कोई ताकत जो उसे छूना चाहती है। उसे लगा जैसे कोई उसे अपनी बाहों में भर लेना चाहता है। उस अदृश्य ताकत से गौरी ने जब खुद को छुड़ाना चाहा तो गौरी को लगा जैसे किसी ने इन्हें थप्पड़ मारा हो। मुझे तो बताया इसने कि जब ये सोई थी तो अजीब सा मतलब इसको एक आहट सुनाई दिया और सपने में जैसे कि कोई इसको झापड़ मार रहा है वैसे इसको महसूस हुआ। मनोज की शादी को करीब 8 साल हो गए। मनोज बिल्कुल ठीक हैं। उन्हें लगता है कि सुहाग रात न मनाकर उन्होंने जिंदगी बचा ली। मनोज से सबक लेकर और उस पागल के श्राप का सम्मान करते हुए गांव का कोई भी लड़का अब अपनी पत्नी के साथ सुहाग रात नहीं मनाता, क्योंकि सभी को जीना है। कुदरत हमें तभी सजा देती है जब